देखिए, अभी क्या है पोर्टल में इनकम टैक्स पोर्टल में इनकम टैक्स जो रिटर्न भरता है ITR 1 एवं ITR 4 अवेलेबल है। आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि इसका ड्यू डेट एक्सटेंड किया है तो आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। TDS यदि आप पहले चेक कर लीजिए, फिलअप करने के पहले 26 एज आपको दिखा रहा है एवं AIS चेक कर लीजिए। दोनों का आपको यदि सब कुछ TDS डिडक्शन और सब कुछ अवेलेबल है तो आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन हो रहा है जो रिटर्न फाइल करेगा, अभी दो ऑप्शन है आपके पास, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। तो हम लोग ये पहले डिस्कस कर लेता है कि इस ओल्ड टैक्स में क्या क्या डिडक्शन अलाउ है, न्यू टैक्स में क्या क्या डिडक्शन अलाउ है। ठीक है, जैसे देखिए 80C 1.5 लाख से ओल्ड टैक्स में अवेलेबल है, न्यू टैक्स में नहीं है। 80D 25 বা 50,000 পর্যন্ত अवेलेबल है ओल्ड टैक्स में, ओल्ड रिजिम में। ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में नहीं है। HRA हाउस रेंट अलाउ, ये ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में नहीं है। LTA लीव ट्रैवल एक्सपेंसेस अलाउंस, ये ओल्ड में अवेलेबल है, न्यू में नहीं है। होम लोन इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन यदि लेता है तो उसका इंटरेस्ट भी अवेलेबल है, सेक्शन 24B में आता है। এটা अप टू 2 लाख पर्यंत अलाउड है ओल्ड टैक्स में, किंतु न्यू टैक्स में अलाउ नहीं है। होम लोन इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 24 में आता है, ये अलाउड है, दोनों में ही अलाउड है। ठीक है, ओल्ड एवं न्यू दोनों में अलाउड है। NPC कंट्रीब्यूशन जो भी होता है 80CCD बाई 2, इसमें दोनों में अवेलेबल है 50,000 तक। ठीक है, 80G डोनेशन इसमें ओल्ड में अलाउड है, न्यू में नहीं है। अच्छा, फैमिली पेंशन ओल्ड में अलाउड है, न्यू में नहीं, न्यू में भी अलाउड है। फैमिली पेंशन डिडक्शन दोनों में अलाउड है। अच्छा, NPC कंट्रीब्यूशन 80CCD 18 वो था 2, पहले जो हम बोला था NPC वो है 80CC 2, এটা 1B अलाउड है, ये नॉन अलाउड है। ओल्ड में अलाउड है, न्यू में नॉन अलाउड है। 80TT है वो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट বা ফিক্সড ডিপোজিট হলো TTD है, सीनियर सिटीजन, एक ओल्ड में अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड में अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। गिफ्ट अप टू 50,000 ओल्ड में अलाउड है, न्यू में भी अलाउड है, कारण ये जो गिफ्ट जिसके हाथ में जाएगा वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, इसीलिए दोनों में अलाउ कर दिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउड है। अच्छा, एग्जाम्पशन ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ये दोनों में अलाउड है। अब क्वेश्चन आ रहा है जी कितना स्लैब कैसा है, तो स्लैब जैसा देखिए ओल्ड टैक्स में स्लैब कैसा होगा, 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख मैंने 001 to 5 लाख तक 5%। अच्छा, 5 लाख मैंने 5 लाख 1 से 10 लाख तक आपको 20% एवं अबव 10 लाख हो जाएगा 30%। न्यू टैक्स में अब डिफरेंट है, न्यू टैक्स में अप टू 3 लाख 0 है, 3 लाख 1 से 7 लाख 5%। अच्छा, 7 लाख 1 से 10 लाख 10%, 10 लाख 1 से 12 लाख 15%। अच्छा, इसके बाद 12 लाख 1 से 15 लाख 20%, अबव 15 लाख ये हो जाएगा 30%। एक तो जनरल कंसेप्ट आप देख लीजिए, इधर जब 10 लाख हो रहा है, देखो इसका टैक्स शुरू हो रहा है 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख 001 से 5% रेट है, किंतु ओल्ड में न्यू में देख लीजिए 3 लाख तक टैक्स 0 है। इतना डिडक्शन जो आप ले रहे हैं ओल्ड में, न्यू में कितना डिडक्शन कम है, लेकिन 3 लाख तक डिडक्शन यही भी नहीं है, टैक्स ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख 20% रेट है, ओल्ड में हायर रेट है। और ये जो 5 लाख टू 10 लाख हो जाए, 3 लाख से 5 लाख 5% रेट है एवं 7 to 10% तर माने ये जहाँ पर आप 20% 10 लाख हो रहा है, ओल्ड में 20% टैक्स दे रहा है, ये 10 लाख तक आपको 10 और 5% थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा। 15 नहीं है, 5% या 10%, उसमें 4 लाख के ऊपर समथिंग, इसमें 3 लाख के ऊपर समथिंग 10% ऐसे होता है। ये बार उसके बाद 10 to 12 15%, इधर तो 10 लाख से ऊपर 30% चालू हो गया, इधर 10 to 12 15% है, 12 to 15 20% है, उसके बाद 15 के ऊपर 30% है।
उसमें डिडक्शन, ओल्ड में डिडक्शन ज़्यादा है किंतु टैक्स रेट हाई है। न्यू में टैक्स रेट ज़्यादा है, न्यू में टैक्स रेट कम है, माने टैक्स रेट स्लैब कम है लेकिन डिडक्शन बहुत ही कम है। तो अब हम मोटा मोटी एक कैलकुलेशन किया था जो तो 15 लाख्स 15 लाख्स के आसपास जो होता है ओल्ड रिज्यूम प्रेफर है। 15 लाख से ऊपर चला जाए तो आपको न्यू प्रेफर। तो ये अपना हिसाब से आप इसलिए कैलकुलेशन जब भी करिएगा दोनों में ऑप्शन में करिए। रिटर्न फाइल कर लीजिए, यूटिलिटी डाउनलोड करके एक्सेल में करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड जो होता है उसी में करके दोनों में कर लीजिए। दोनों में करके आप टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।